जब से आपने इस तरह की बातें उनके बारे में कहनी शुरू की हैं, मैं सुन रहा था लोग कह रहे हैं कि जब से आई माधवी लता, असद भाई लापता। रजत साहब, ये तो मेरा कैंपेनिंग के लिए बहुत बढ़िया स्लोगन बन जाएगी, है नहीं बात सही? आप थैंक यू फॉर गिविंग मी अ वंडरफुल स्लोगन, वील यूज इट फॉर आवर कैंपेनिंग। थैंक यू। लेकिन आप उनके बारे में ऐसी बातें कहते हैं कि वो नफरत फैलाते हैं, लोगों को आपस में लड़ाते हैं, इसका भी कोई सबूत है आपके पास? साहब, उनके आरएनए डीएनए में है साहब। ये आप क्यों सिर्फ असद भाई को सिर्फ क्यों आप ऐसे इल्जाम दे रहे हैं उनको? ये तो बहुत गलत बात हो गई ना। मैं आपको बताती हूँ, उनके दादाजी अब्दुल वहीद दादाजी जो है, he was arrested on May 14th 1958 under the orders issued by the Hyderabad police a day earlier under section 3(1) with the subsection 2 of the Prevention Detention Act 1950. The police booked Abdul Wahid Owaisi for rousing or attempting to rouse communal passions and attempting to create panic, resentment or hatred in the minds of Muslims against the state and the non-Muslims as disclosed by speeches made by him in public meeting. Date और तारीख तक हैं 5th, 12th, 23rd and 24th October 1957, 15th November 1957 and January 9th. ये कहानी यहाँ तक नहीं रुकती है साहब, यह कहानी थोड़ी आगे भी बढ़ती है। अब इनके वारिस अकबरुद्दीन जी ये कहते हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन रईयों और मुसलमानों की जमात है। ये हिंदुस्तान के तोपों के सामने अपने सीने को पेश करने वाले रजाकार है। वैसे तो अकबरुद्दीन ने 2-3 गोलियां खाई है, लेकिन हमारे दादा परदादा तो हिंदुस्तान के तोपों के सामना की है। अभी भी वो मजलिस है और रहेगा। क्या बात है ये? और इमीडिएट अकबरुद्दीन भाई कहते हैं, रजाकार पाकिस्तान भाग गए, वफादार यहां रह गए। तो कासिम नजवी के वफादार रह गए यहां पर? बताइए साहब, किसके वफादार रह गए यहां पर? किसके वफादार रह गए यहां पर जो कहते हैं ये लोग अकबरुद्दीन जी कि हम रजाकार हैं? लोगों को आंखें खोलना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि एक बार खड़े होकर मैं बोला था 15 मिनट तो पूरा हिंदुस्तान हिल गया था। अभी May 13 को जो हमारे इलेक्शंस आने वाले हैं, अब दुनिया हिलेगा या अकबरुद्दीन का गढ़ हिलेगा? हिला कर दिखा देंगे साहब हम। बोलने के लिए कहा है साहब, बहुत सारे लोग बहुत बोलते हैं, करके दिखाने वाले हिम्मत वाले होते हैं। आप वहां लोगों को ये भी कहते हैं कि वो अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि जो उनको वोट देगा उसको बीफ मिलेगा। अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छा होमवर्क किया है, हमसे भी अच्छा। बीफ ईटिंग, इकोनॉमिक टाइम्स पॉलिटिक्स में डालते हैं, बीफ ईटिंग में बी बैंड इफ MIM नॉट वोटेड इन हैदराबाद। असदुद्दीन ओवैसी वो खुद मुसलमान की जिंदगी इतना छोटा बना दिया साहब कि मैनिफेस्टो में क्या, आज तक आपने किसी पॉलिटिशियन को सुनते हुए देखा कि भाई आपको चिकन खाने नहीं देंगे अगर आप हमको वोट नहीं देंगे, आपको कैडबरी खाने नहीं देंगे लोग तो मुझे वोट दीजिए? 40 साल से एक बैरिस्टर का यह स्टेटमेंट फॉर वोट इज अ मैनिफेस्टो। आई वुड रादर से हम ट्रिपल तलाक निकलवा देंगे, हम लड़कियों को अपने मैके में बराबर हक देंगे, हम मद्रासों में आर्टिकल 30 के तहत हम अंग्रेज पढ़ाई देंगे, हम मोहल्लों को साफ करवाएंगे, हम IT हब एस्टैब्लिश करेंगे, हम हिंदू मुसलमान के साथ रहेंगे, हम दंगा फसाद नहीं करेंगे, हम SC ST के साथ रहेंगे। साहब वो तो रहना चाहिए ना साहब। अब ये मेरा इल्जाम ठीक है, आप बिल्कुल पीछे पड़ गई हैं आप उनकी। नहीं, अब ये देखिए, दारुल इफ्ता जामिया निजामिया, दिस इज एन इंस्टीट्यूशन विच हैज द राइट्स टू कम अप विथ फतवा साहब। अब फतवा तो हम नहीं निकालते साहब, फतवा तो ये लोग निकालते हैं। ये फतवे के हिसाब से ये कहता है, अगर आप जिस देश में रहते हो उस देश अगर लीगली कहता है कि ये पर्टिकुलर जानवर को अब नहीं खाना चाहिए, यानी कि इस भारत देश कहता है आप गाय को मत खाइए, तो आपको
वो जानवर को छोड़कर बाकी का खा सकते हैं, अब गाय को नहीं खाना चाहिए। एंड इज ही अ बेस्ट पार्लियामेंटेरियन? इज ही who even doesn't follow fatwa and who provokes Muslims not for their development? उनकी बढ़ोतरी पढ़ाई में नहीं है, उनकी बढ़ोतरी अच्छे घर बनाने में नहीं है, उनकी बढ़ोतरी लड़कियों के 21 साल शादी होने में नहीं है, उनकी बढ़ोतरी लड़कियां कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिखने में नहीं है, उनकी बढ़ोतरी किसी में नहीं है साहब, बीफ खाने में है साहब, फतवा को अगेंस्ट जाकर। अब देखिए साहब ये वाला सफेद टोपी डालकर, मूछी मुंडवाकर, छोटे पैंट डालने से कोई मुसलमान नहीं बनते साहब। हमारा मोदी साहब असल इस्लाम के बारे में बात करे जब 99 नाम जो अल्लाह के हैं, उर रहमान रहीम जो कहता है कि दयालु और दया गुणवान है अल्लाह, ऐसा है एक मजहब इस्लाम जो सिर्फ प्यार करना जानते हैं, वो है हमारे मोदी साहब जो ट्रिपल तलाक को निकालकर मजहब ना देखते हुए एक औरत के आंसू का कदर क्या हुआ। और वैसी साहब आपसे लड़ने के लिए सिर्फ टोपी लगा के पजामा लगा के तैयारी नहीं कर रहे, वो कैसे तैयारी कर रहे हैं उसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, आप देखिए, आपको डर लगेगा कैसी तैयारी है। अरे वाह अब देखिए ये रूप देखने वाला है साहब। मैं कह रही हूं बहुत डर गया मैं तो इतनी डर गई क्या मेरा क्लिप था आपके पास नहीं पहुंचा। मुझे भी त्रिशूल दिए थे साहब, एक डमरुक के साथ त्रिशूल दिए थे मुझे भी। हम वही रूप धारण करने वाले हैं बहुत जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और वो मोदी जी के बारे में क्या कहते हैं ये भी आपको बता देता हूँ। जी बताइए। आपने कहा कि मोदी जी बहुत ताकतवर हैं, वो कहते हैं मैं अकेला फिरता हूं मिस्टर मोदी, अगर किसी की मां में दम पैदा है तो आओ मुकाबला करो, और इस तरह पीठ पर से जो वार करते हैं उनसे मैं नहीं डरता, अगर हिम्मत है तो सामने आके वार करो। अच्छा चलिए, आपने बहुत बढ़िया सवाल दिया मेरे को, ऐसा लग रहा है अपने भूखे को खाना दे रहे हैं ऐसे सवाल देकर। ये कहते हैं बार बार कि ज्ञानवापी मस्जिद को आपने तोड़ा, अभी यानी कि आप निकालने वाले हो, काशी बनाने वाले हो, अयोध्या के बाबरी मस्जिद को आपने तोड़ा। आप सब लोग सुनिए, ये मस्जिद बनाने वाले मुगल हैं जो कभी भारतीय थे ही नहीं, ये फॉरेनर्स हैं, है नहीं बात सही? यहां के अगर कोई भारतीय, यहां के लोग मस्जिद बनाते हैं, अगर उसी मस्जिद को एक मुसलमान ही तोड़कर वक्फ बोर्ड के लैंड को हड़प कर पैसे बनाते हैं, उस मुसलमान को क्या कहना चाहिए? ये लीजिए, आई गिव यू अ प्रूफ। मॉस्क सैक्रिफाइस्ड फॉर मनी, nefarious deals between corrupt politicians, officials and accused so-called gentlemen to enter into secret deals at the cost of Qutub Shahi Mosque. And ये कहता है साफ साफ, MBT leaders staged agitations, MBT वाले agitations करे, MBT is another political party in Hyderabad, Mussalman party which has fought with these people, with AMIM, demanding severe punishment for the people responsible for the demolition of the mosque. ये ऐसा एक बना ये हैदराबाद में है जो मॉस्क को ये लोग तोड़कर प्राइवेट पार्टी से हाथ मिलाकर ये लोग दे हैव मेड अ वेरी बिग अपार्टमेंट्स बनाए ये लोग यहाँ पर, जिसमें इट इज वेरी वेरी क्लियरली टोल्ड दैट इट हैपेंड बिकॉज, ये हुआ क्योंकि द ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन AIMIM did not evince any interest, कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई,
as the people involved in demolitions were very close to MIM. खुद के लोग ही इसको तोड़कर पैसे बनाए। अब बताइए कौन से मस्जिद के बारे में बात कर रहे हैं अयोध्या में, जहां यहां की अपने प्रधानमंत्री मोदी साहब बढ़िया मस्जिद बनाने का भी वहां पे उन लोगों को इंतजाम किया है। I'll give you one more example साहब, जो हैदराबाद के शमशाबाद के एयरपोर्ट बना है, वो एयरपोर्ट एक मस्जिद को तोड़कर कांग्रेस के गवर्नमेंट के टाइम पर MIM से जुड़कर उनके 1000 एकड़ लेकर बनाए, जिसमें अकबरुद्दीन साहब पहले, असदुद्दीन साहब बहुत फड़फड़ाए, फिर बाद में चुप हो गए। लेकिन आज तक ये लोग बाबरी मस्जिद के बारे में बात करते हैं, उन मुगल जो कभी इस देश के थे ही नहीं।